नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इस विषय को बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसे देखकर आप खुद बताएं कि ये टॉपिक किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बाएं साइड में एक लड़का है और इसके सामने बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ नीचे में एक टोकरी है और इसके सामने बहुत सारी टोकरियां हैं। तो इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि ये टॉपिक किस से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये विषय संबंधित है वचन से संबंधित यानी कि नंबर से संबंधित है। नमस्कार साथियों, आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस विषय में वचन की परिभाषा, वचन के भेद और इसके नियम को अच्छी तरह से जानेंगे। एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वचन की परिभाषा के तरफ में, यानी कि डेफिनेशन ऑफ नंबर। वचन की क्या परिभाषा होती है? एक्चुअली में वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन और इसे हम संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। अगर इसे हम और अलग की डिफिनेशन देते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यहाँ पर नीचे और भी सारी परिभाषाएं दिए हुए हैं। ये इसलिए दिए हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना पड़े। यहाँ पर नीचे में क्या परिभाषा दूसरी है कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। देन आफ्टर अनदर डिफिनेशन क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और संज्ञा के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ मिला जुला करके सिर्फ यही निष्कर्ष निकालता है कि जहाँ संख्या एक से एक किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में है कि लड़की खेलती है और सेकेंड एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में देखने को मिलता है सेकेंड में कि लड़कियां खेलती हैं। तो पहले में क्या है कि एक लड़की है और दूसरे में बहुत सारी लड़कियां का बारे में बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ नंबर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वचन के सिर्फ दो ही भेद होते हैं। एक होता है एक वचन जिसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं और सेकेंड होता है बहुवचन जिसे हम प्लूरल्स नंबर के नाम से जानते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एक वचन क्या होता है या एक वचन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा है यानी कि डिफिनेशन कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में घोड़ा, लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, चूहा आदि। और सेकेंड में क्या होता है और इसमें बहुवचन में हम क्या देखने को मिलता है, इसकी डिफिनेशन क्या है? ये सेम क्या है, इसमें एक से अधिक या अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है भी
लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, टोपियाँ, रोटियाँ, पेंसिलें आदि। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम जो इस प्रकार से हम दिए हुए हैं। एक वचन के रूप इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड करके रखे हुए हैं। पहला क्या है कि पहला हम एक वचन के रूप में इसको हम अलग किए हैं, और उसके बाद हम एक वचन में हम क्या किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं इसको हम विस्तृत से जान लेते हैं। जिसमें क्या होता है कि पहले में हम ये देखते हैं कि एक वचन के रूप में किसे हम प्रयोग में लाते हैं कि ध्रुव की सूचना देने वाले ध्रुव सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल हम एक वचन में ही करते हैं। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, ये सारे जो है एक वचन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। सोना, चांदी, धन आदि। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में है सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है आदि। और तीसरा में क्या होता है, इसका समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है इस देश की बहुसंख्यक जनता क्या है, अनपढ़ है, लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पाद मचा रखा है। अब आगे देखते हैं सेकंड क्या रूल में देखते हैं कि सिर्फ जो है एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, और हर एक इंसान इस सच को जानता है। अब हम इसे आगे देखते हैं कि बहुवचन के रूप में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। जहाँ पर आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों की बात आती है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कि गांधी जी चंपारण गए थे, यहाँ पर गए थे यानी कि आदर हम यहाँ दे रहे हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तो यहाँ पर भी हम सम्मान आदर दे रहे हैं। गुरु जी आज नहीं आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान थे या संविधान के निर्माता थे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन पांचों एग्जाम्पल में हम आदर और सम्मान के रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे देख रहे हैं वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे में दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, हो, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर तुम्हारे दाम ज्यादा हैं। आज के समाचार क्या है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। और यहाँ पर आगे देखते हैं थर्ड लाइन में देखते हैं कि इसका रूल में ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, एक वचन बहुवचन के रूप में यूज करते हैं। जैसे में देखते हैं विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग और किन रूपों में किया जाता है। करण कारक के बाद करण कारक के जो शब्द होते हैं जैसे जड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब करण कारक में देखते हैं तो करण कारक का जो विभक्ति होता है वो से होता है। तो बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुक रहा है, भिखारी भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर पर कभी कभी कुछ एक वचन जो संज्ञा होती है, संज्ञा शब्दों के साथ में गुण, लोग
जन समूह, वृद्ध दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखते हैं कि छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, या स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल कुछ होते हैं कि एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि का प्रयोग होते हैं। जैसे और दूसरे में देखते हैं इसका जो है सेकंड में वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे में हो गया एक मुन्नी, 10 मुन्नी, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी एक्सेट्रा। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे देखिए मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाओं की अनेक खूबियां हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सजनता पर सभी मोहित थे। और चौथा एग्जाम्पल क्या है, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं चौथा रूल क्या है, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। एक एक्स्ट्रा में हम कुछ डाले हैं, इसे भी आप लोग देखिए। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर क्या करते हैं, वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर भी आप लोग एक्स्ट्रा में इसको देखिए। फिर क्या होता है सेकंड में कि कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कि आप कहाँ पर गए थे। फिर आगे देखते हैं थर्ड रूल में देखें कि एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन के आगे उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे में देखिए कि आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि हैं, तो यहाँ पर कैसे यूज होता है। जैसे मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आंख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया, तो यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब क्या बोलते हैं, अब जो है बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने वचन का सेकंड पार्ट को लेकर के उपस्थित होऊंगा। और इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो है एक वचन और बहुवचन के बनाने के नियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने वचन का सेकंड पार्ट वीडियो को लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.